हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ, इन योर लव लाइफ, राइट। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ। क्या आप चैलेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लव लाइफ में होने वाला है या आने वाला है, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लव सिचुएशन की जो भी सिचुएशन और कैटेगरी हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ। अब लव लाइफ आपकी मैरिड पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फियांसे पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कमिटेड पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या आप लवर्स की फॉर्म में हैं। स्टक एनर्जी नंबर 8। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ। विक्टिम मेंटालिटी, कॉन्शियसनेस, द लविंग वुमन। नंबर 6, 6, 7, 8, 8, 7, 6। और राइट, जो सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लव लाइफ में आ रहा है या एक्सपेक्टेड है वो ये कि आपने एक्सपेक्ट कुछ किया था और एक्सपेक्ट कुछ और किया हुआ है, हो कुछ और रहा है, राइट। आपने बहुत सी प्लानिंग की हुई थी, बहुत सी प्लानिंग की हुई है, लेकिन आपका अपना कोई गेम नहीं बन रहा, कोई गेम नहीं बन रहा। आपको शायद कोई ख़ातून, जो इतने मर्द हजरात रीडिंग देख रहे हैं वो, और उनको किसी ने आस दिला रखी है और दिलाई रखी है। और कुछ ख़वातीन जो ये रीडिंग देख रही हैं, इट लुक्स लाइक कि दे आर स्ट्रगलिंग, या आप स्ट्रगल करेंगे कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर अपने एक्स लवर को भूल ही नहीं पाता है, भूल ही नहीं पा रहा। इनफैक्ट वो आपको बिल्कुल कंपैरिजन में डाल देगा कि तुम देखो कि तुम कैसी हो और वो कैसी थी, यानी ये एक प्रॉब्लम नज़र आएगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लव लाइफ में मैं देख सकती हूँ, सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, हर किसी की लाइफ सेटल हो रही है। जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं उनके यहाँ बच्चे हो रहे हैं, जिनकी मंगनियाँ नहीं हो रही उनके यहाँ मंगनियाँ हो रही हैं, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा आपको हर थोड़ी देर बाद किसी की खबर मिल जाती है। आपको आपके चारों तरफ लग रहा है जैसे सारी दुनिया चल रही है, एक आप ही हैं जो दलदल में फंसे हुए हैं। और आपका इस मतलब हकीकतन जैसे ये दलदल में गाड़ी फंसी हुई है, कोई सलूशन ही नहीं है कि ये निकल जाए। कोई मतलब आकर इसको उठाएगा कोई ट्रॉलर तो ये निकलेगी, वरना सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये चीज़, इस एनर्जी से आप निकल सकें। दूसरा ये कि आपको बहुत शिद्दत से कमिंग डेज़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो आपको आप बहुत ट्रॉमेटिक हो जाएंगे, आप बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ील होगा कि इतने ज़्यादा अरसा हो गया है, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि आपका बहुत कीमती वक्त, आपके बहुत कीमती साल बस इसी कशमकश में गुजर गए कि कब बाहर आएगी और कब चाँद चढ़ेगा और दुनिया देखेगी। आपको किसी ने नहीं बांधा हुआ, आपको किसी ने पाबंद नहीं किया हुआ। आपकी नॉलेज, आपकी तालीम, आपकी पढ़ाई, आपकी अक़ल, आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत, सब चीज़ों को ये सारा रिलेशनशिप खा गया है। और कमिंग डेज़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो ये कि आप आइसोलेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं कहीं ना मिलूं, मैं किसी के पास ना जाऊं, मुझसे कोई आकर ना मुलाकात करे। ये इट्स अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। और आपको अपनी लवर पर, और अगर तो कोई और है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा, जिसको आपको लगेगा कि मुझे जहनी मफलूज कर दिया है इसने। तो व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ।
दीज आर द थिंग्स विच आई कैन सी कि ये बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहे हैं जो आपकी लव लाइफ में होंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फंसावा, बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस सभी कुछ जो है ना वो वेस्ट हो गया, सभी कुछ जो है ना वो बर्बाद हो गया और अब मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ, मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हाथ से चली गई हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम पर आ जाएंगे और उस ब्लेम गेम में सबसे ज़्यादा ब्लेम आप अपने आप को कहेंगे। आपको बहुत हेडेक होने वाला है, आपको बहुत स्लीपलेस नाइट्स आपकी गुजरने वाली हैं और आप मतलब बाहर की दुनिया आपको ना बहुत वबाले जान लगेगी, ये मैं आपको बता दूं। ये तो अभी फ़िलहाल मैंने देखा है कमिंग कार्ड्स में, कमिंग ऑरेकल्स में। और देखते हैं What challenges are coming ahead in your love life? What challenges are coming ahead in your love life? एडिक्शन देख लीजिए, कहा था मैंने आपको। डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। जो किसी पे आपको डाउट हो रहा है ना अपने पार्टनर पे, वो यहाँ नज़र आ रहा है। इनसेन केमिस्ट्री, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, कटिंग टाइज। जो ऊपर बातें कही थी समहाउ किसी न किसी तरीके से तो वो बहुत रिपीट हो रही हैं, बट कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जितना आप ज़्यादा इस बात के बारे में सोचेंगे कि आपके कितने साल लग गए, एट द सेम टाइम आपको ये भी लगेगा कि आप किसी और के अब काबिल भी नहीं रहे। आप अब किसी और नए रिलेशनशिप के लिए रेडी भी नहीं है, आप किसी नए सिचुएशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, बिकॉज आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड और कनेक्टेड और को डिपेंडेंट हो गए हैं कि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए तो कोई स्पेस और कोई फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी ही नहीं गई है। मे बी आप कमिंग डेज़ में किसी बिल्कुल नए पर्सन के साथ डेट पे जाएं और या कोई आपको डेट का प्रपोज़ करे या फिर आप अपने ही पार्टनर को देखें कि वो किसी के साथ डेट पर है। आपको उसकी बात करने के अंदाज से, उसके रूटीन से आपको ये भनक पड़ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। जो मैंने अभी कहा था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, वो शायद आपको कहीं ना कहीं से आपके ऊपर रिवील हो जाएगा। दूसरा अगर मैं देखूं तो यू नो आप लूज़ कर रहे हैं अपना पैशन, आप लूज़ कर रहे हैं वो बॉन्ड, वो जो एक दीवानों वाली मोहब्बत और केमिस्ट्री थी वो अब नहीं है। अब आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप इक्वल इंटरेस्ट में अपने आप को वहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी और आपको वही जो बात मैंने कही कि चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बेरौनकी क्यों हो गई है, मतलब मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें क्यों ठड़पे हो गई हैं, कुछ भी नहीं चीज़ चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि सारी दुनिया सब कुछ कर रही होगी, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, आप लिटरली तमाम लोगों से कट ऑफ कर लेंगे। और मे बी शायद आप इस बात का वेट करें या आप ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कितने लोगों को मेरी एब्सेंस का रियलाइजेशन होगा, शायद किसी को हो भी ना, लेकिन आप एक टेस्टिंग मोड में ज़रूर होंगे कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या कोई किसी ने जिसने आना होगा, जिसने जुड़ना होगा वो मुझसे जुड़ेगा और जिसने नहीं जुड़ना होगा वो नहीं जुड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस फेथ के साथ शायद अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करें, होगा नहीं आपसे, लेकिन आप शायद कोशिश करें कि मुझे वही चीज़ मिलनी चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और ये एकदम से नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन स्लो स्लो होगा, ये आप खुद अपने आप से कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ, दीज आर द चैलेंजेस। लेट्स सी फ्रॉम योर फ्रॉम रोमांस ऑरेकल, आपके फीलिंग्स कॉन्टेक्स्ट में व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ, what challenges are coming ahead in your love life, what challenges are coming ahead in your love life. You deserve love, chemistry का loss, finance and career, honeymoon phase, एक रिग्रेट मोड नज़र आ रहा है कि वो जो बात मैंने कही थी कि आप चेक करेंगे कि मैं अपनी एब्सेंस को फ़ील करवाऊँ लोगों को। और ब्रेकअप मैं कह सकती हूँ, ब्रेकअप बिल्कुल हो सकता है और मुश्किल होगा आपके लिए, आप बहुत दफ़ा रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बार बार ये बात ट्रिगर करेगी
कि मेरा कितने साल और मेरा कितना पैसा जो है ना वो लग गया है इस पर। और ख़ातून हो या मर्द जो भी हो, आप बहुत सीरियसली इस बात के बारे में सोचेंगे कि भाई मैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को और ज़्यादा मैसअप नहीं कर सकता, और अब मैं कोई ऐसी चीज़ ना ही करूँ, मैं इसके एक्सपेंसेस अब ना ही बेयर करूँ तो बेहतर है। और बहुत आपको ना आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत रिग्रेट फील होगा। कमिंग डेज़ में आपको ये लगेगा कि मैंने बिल्कुल इसको इस तरीके से जो इसको ने कहा चाहा मैंने इसको वो सब कुछ प्रोवाइड किया, और मेरी और इसकी केमिस्ट्री अलग ही थी। इसने बिल्कुल मुझसे जो चीज़ें डिमांड की वो मैंने दी, ये सब कुछ फला ढमका ये वो इस तरह की बातें। एंड देन यू विल सीरियसली रियलाइज़ कि भाई पैसा ही जब होता है ना, पैसा ही लगता है सब कुछ है, मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मोड में चले जाएंगे और आपको कोई भी अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ अपने पार्टनर की नहीं नज़र आएगी। आप लोगों ने कितना अच्छा टाइम गुजारा, मे बी कोई आप लोगों को उसको लिटरली ये मशवरा दे कि तुम लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, गो फॉर अ हॉलीडे, तुम लोग जाओ और तुम लोग थोड़ा सा आउटिंग पर जाओ, तुम थोड़ा सा मतलब जितने लोग स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, मे बी वो जो रिवील होती हैं चीज़ें उसमें आपको ये पता चले कि मुझको इतनी ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में डाल के ये ख़ुद कई तफरीहों में निकला हुआ है या निकली हुई है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रिगर करेगी कमिंग डेज़ में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ। What challenges are coming ahead in your love life? What challenges are coming ahead in your love life? Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Temperance, Sagittarius. एंड सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप वाकई डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं कमिंग डेज़ में। आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। आप दोनों के दरमियान रीजनल या जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत बड़ा है, कुड बी अनदर कंट्री लिटरली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मसले आएंगे और आप लोग बहुत नॉस्टैल्जिक मूड में जाने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे या आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा। आप डेस्परेटली ये फ़ील करेंगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र मेरे पार्टनर की तरफ से आनी चाहिए। लेकिन आपको इनकी तरफ से एक डिलेड न्यूज़ और एक प्रोक्रेस्टिनेटेड बिहेवियर आपको इतना ज़्यादा फ़ील होगा कि ये हर वक्त चीज़ों को, मेरे वक्त पर इसको हमेशा चीज़ें टालना ही याद आता है। हर वक्त इसको यही एहसास होता है कि किसी तरीके से मैं सब चीज़ें पेंडिंग में ही कर दूं, और इस वजह से मेरी कितनी सारी चीज़ें, मेरे कितने सारे डिसीजंस, मेरी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, कितने चांसेस मुझको मिले, वो सब मैंने इसकी वजह से गंवा दिए। मतलब एक फुल ऑन जिसको कहना चाहिए ना रिग्रेट मोड, आपका बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है कमिंग डेज़ में। बिकॉज़ अगर ये पर्सन आपके साथ 24/7 होता भी है तो इसकी एनर्जी अब बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गई है। यानी ये अपने साथ आपको बांध कर और जोड़ कर रखना भी चाहता है, और उसमें इसने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाई किया हुआ है। हर चीज़, उठो बैठो, कंट्रोल इश्यूज़, मेरी तरह सांस लो, ये करो, अपने मूड स्विंग्स को इम्पोज करना, बहुत ज़्यादा ऐसा कि आपको सफोकेशन भी फील होती होगी। आप बार बार वो इंसान याद करते होंगे कि यार ये मुझको मिला किस फॉर्म में था, ये जब था ये कितना लविंग पर्सन था, इसमें अंदर कितनी मदरली फिगर्ड फीलिंग्स थी, इसमें कितनी फादरली फिगर्ड फीलिंग्स थी, इसने मुझे कहाँ पर ला के छोड़ दिया है, मैंने क्या मैनिफेस्ट किया था, मुझको क्या मिल रहा है। आप लोग डिस्टेंस में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी प्लानिंग में आपको लगेगा कि बस डू एंड डाई वाला केस करो ना, बस ख़त्म करो ना, गट्स लाओ, गुद्दा लेकर आओ और कर दो, बोल दो जो बोलना है, कह दो ना। अब हो गई ना बहुत सारी प्लानिंग, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा खटास आ जाएगी, और आप बस दोनों ही पार्टीज़ जो है ना वो यादों में चले जाएंगे। दोनों ही पार्टीज़ को ऐसा लगेगा कि यार हम लोग बचपन से साथ थे, हमने कितना साथ गुजारा है, कितना अरसा हम लोग का रिलेशनशिप रहा है, और देखा जाए तो मैं इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए हूँ।
लेकिन इसने कभी मुझको प्रायोरिटी पे नहीं रखा और हमेशा इसको अपना ही वजूद, अपनी ही चीज़ें, यहाँ पर कोई हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत शिद्दत से बीमार भी हो, लेकिन वही वाली बात है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है उसके साथ। कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के दरमियान सबसे बड़ा चैलेंज, मैं कह रही हूँ सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त एट द मोमेंट आप किस चीज़ का डिसीजन बनाएं और आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलें। ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये इतना सिवियर सा चैलेंज नज़र आ रहा है तो इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है, यानी आपको फिर आपके लिए गाइडलाइन क्या होनी चाहिए अगर ये चैलेंज आ ही रहा है, जो कि आके रहेगा। अगर अभी नहीं महसूस हो रहा तो थोड़े दिनों में होगा। आप इस तरह की सिचुएशन में अभी हैं तो चीज़ें डेवलप होंगी, और इस तरह की चीज़ें कुछ कुछ नज़र आ रही हैं और डेवलप हो गई तो वो प्रोग्रेस करेंगी, बिकॉज आप किसी एक डिसीजन की तरफ ज़रूर जाने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते की पोल पट्टियाँ खुल रही हैं, बस ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि रिश्ते की पोल पट्टियाँ खुल रही हैं, तो वो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है, फिर आप उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद डिले भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। डिले करने के बाद अब आपको अपनी लाइफ अगर संभालनी है तो आप वो संभाल भी नहीं पा रहे, क्योंकि चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं, आपने राइट टाइम पर राइट चीज़ों का डिसीजन नहीं लिया, तो अब आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, आप क्या करें? देखें, आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को। ये चैलेंज जो आपको अपनी लव लाइफ में नज़र आ रहा है ना, आपको पार्टनर को क्या, दुनिया को क्या, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका रियल साइड क्या है। जितने लोग आपके बारे में चहमगोइयाँ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आपका पार्टनर, आप ये दिखा दें उसको कि आप क्या हैं और आप क्या डिज़र्व करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन गैप होगा। मे बी आपको अपने सोलमेट, किसी कंपेनियन से बात करने की ज़रूरत है। जेमिनाई, समबडी, यहाँ पर एक्वेरियस आया है, दैट मीन्स के अर्थ साइन है, ये कहीं पर एयर साइन है, यहाँ पर एक्वेरियस है, नहीं ये पूरा का पूरा एयर साइन ही है। आपको किसी ऐसे इंसान से बात करने की ज़रूरत है जिसके सामने आप बात करें और वो खामोशी से सिर्फ सुने। मे बी आपका बिल्कुल कोई ट्विन फ्लेम, कोई सोलमेट, कोई ऐसा कज़न, कोई ऐसा बडी, कोई ऐसा कोलीग, कोई ऐसी फ्रेंड या कोई ऐसा दोस्त जो आपकी बात को सुन ले और वो आपकी सिचुएशन को समझे कि आपके ऊपर गुजरी क्या है, आप पे ऊपर बीती क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए गाइडलाइन है। यू आर वेरी क्लोज अचीविंग योर गोल। देखिए, अगर ये पोल पट्टियाँ खुलने में आपका रिलेशनशिप बहुत खुलकर सामने आ रहा है ना, तो बस फिर आप समझिए कि आप बहुत करीब हैं उस गोल के जिसमें आप ये तय कर लेंगे कि मुझे इसको अपनी लाइफ में रखना है या मुझे इसकी लाइफ में रहना है या नहीं, दोनों में से कोई एक सूरत हाल। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग कि व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड इन योर लव लाइफ। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि हाँ भाई ये रीडिंग तो लग गई, ठुक गई, बिल्कुल सही है और ऐसा हो भी रहा है, और इसका मतलब जो हो रहा है वो फ्यूचर में इस तरीके से डेवलप होगा। तो आप को इस पर कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, आपको कुछ जानना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।